जिसमें ना तो लैंग्वेज है ना कोई एमसीक्यू बनता है। यूपी बोर्ड में सीधा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और राजस्थान बोर्ड में एक सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको रैखिक प्रोग्राम क्या करना, आपने अगर एक ढंग से एक क्वेश्चन, आप पूरे क्वेश्चन से नहीं, अगर ये एक एग्जाम्पल मैं 2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा टोटल, ठीक है, एक एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देख लिया, ध्यान से मतलब अगर ढंग से समझ लिया आपने, अगर एक एग्जाम्पल पहले को भी ढंग से समझ लिया ना, तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ग्राफ बनाना अधिकतम न्यूनतम मान का होता है, बड़े वाला अधिकतम है, कम वाला न्यूनतम है। सवाल कह रहा है z बराबर 4x + y, z बराबर कुछ ऐसा दे रखा होगा, अधिकतम मान ज्ञात करना है। ये आपको ये एस समीकरण आपको दे रखी। एस समीकरणों को हमेशा किसमें बदला जाता है, समीकरणों में बदलना जाता है। तो आप लोग लिखोगे एस समीकरण को हम लोग लिखेंगे ए समीकरणों को समीकरणों में बदलने पर, ठीक है। ए समीकरणों को किस में बदलना, सब समीकरण में बदलना है। तो बदलते हैं और ग्राफ बनाएंगे, सिंपल है, 10वीं की तरह आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास मेनली 2 समीकरण है, एक x + y बराबर 50 दे रखा है, एक दे रखा है 3x + y बराबर 90। इसमें आपको रखना है x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर आप जैसे x का मान 0 रखोगे ये तो खत्म हो गया, तो y का मान कितना आ गया 50, ठीक है। और इसी समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 50। तो यहां से 2 बिंदु आएंगे आपके पास, यहां से हमारे पास एक बिंदु आएगा, एक बिंदु आएगा a, वो हो जाएगा 0,50, क्योंकि पहले x का मान आता फिर y का, x का मान 0 y का मान 50। यहां से एक बिंदु आ जाएगा b, वो आ जाएगा 50,0। आप लिखोगे चूंकि ए समीकरण से क्या होता है, सत्य और असत्य चेक करना होगा। ए समीकरण से, ए समीकरण क्या थी, x + y < 50, ठीक है। यहां पर दोनों ही मान 0 रखने, आप रखोगे x बराबर 0 तथा y बराबर 0, तो दोनों 0 0 रखते ही ये बात आएगी आपके पास। ये बात सत्य है या नहीं, 0 50 से छोटा ही होता है, या 0 से 50 क्या होता है बड़ा। आप लिखोगे अतः ये सत्य, अतः ये क्या है आपका सत्य, अतः ये क्या आपका सत्य है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, ये आपको चेक करना है। आपको सेम टू सेम 10वीं क्लास के अंदर ए समीकरणों को बराबर बदल समीकरणों में बदल दिया, वही x का मान 0 रखने पर y का मान लाना, y का मान 0 रखने पर x का मान लाना। आप लाए 2 बिंदु मिले a और b, इस बिंदु को क्या नाम देना, दूसरे वाले को b नाम देना। सब इस बिंदु को दूसरे वाले को क्या नाम देना, बी बिंदु नाम आपको देना है, क्योंकि नाम देना बहुत जरूरी। बी बिंदु हम लोग देंगे तो ये आ जाएगा 50,0। फिर इस ए समीकरण के अंदर 0 0 मान, x का मान 0 रखना, y का मान। अगर बात सत्य है तो ग्राफ जो बनता है वो जो छायांकित भाग होता है वो मूल बिंदु की ओर होता है। अगर बात असत्य होती है तो ग्राफ क्या होता है, छायांकित भाग किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। सेम काम इसमें करना है, x बराबर 0 रखने पर, किसमें 0 रखने पर आप लिखोगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते ये बात तो खत्म होगी, क्योंकि 3 गुणा 0, या मैं लिख देता हूं, देखो 3 गुणा 0 प्लस में y बराबर 90। तो यहाँ से y का मान मैं कह सकता हूँ कितना आ गया, 90 आ गया, y का मान कितना आ गया 90। और जैसे ही आप लोग y बराबर 0 रखोगे, y बराबर 0 रखने पर तो y खत्म हो गया, तो यहाँ से 3x बचेगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 90। तो x का मान कितना हो जाएगा 30, x का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अगर x का मान 30 है तो यहाँ से आपके पास आएगा बिंदु, क्या आएगा बिंदु, एक बिंदु आएगा C, वो हो जाएगा 0,90, ठीक है। और यहाँ से एक बिंदु आएगा
डी 30,0। अब आप लोग लिखोगे चूंकि ए समय का 3x + y < 90। ठीक है, इसके अंदर दोनों मान 0 कर दो, x बराबर 0 तथा y बराबर 0। ये बात है, ये भी सत्य क्योंकि 0 से तो 90 बड़ा ही होता है। आप लिखोगे अतः ये सत्य। और अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई आ जाते हो ना तो उसके बाद तो कोई समस्या नहीं। स्केल की मदद से हम लोग आराम से इस बिंदुओं को ग्राफ के ऊपर रखने वाले हैं और छायांकित भाग आपके पास आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं किसी प्रकार की। तो ध्यान दीजिएगा साहब, माइनस का उत्तर तो नहीं आया था, हम लोग माइनस में कम ही वैल्यू रखेंगे, वैसे भी ज़्यादातर वैल्यू रखते हैं प्लस में। ठीक है, ज़्यादातर वैल्यू किस में रखते हैं? प्लस के अंदर। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, आराम से देखना, देरी से कहीं जाना नहीं। ये मूल बिंदु है, बिल्कुल मूल बिंदु है 0। ये x डैश है, ये आपका y डैश है, सॉरी y, और ये y डैश है, और ये क्या है? x अक्ष। ठीक है, अब वैल्यू 1 से शुरुआत नहीं करनी, 10 से करनी, क्योंकि वैल्यू बड़ी है, ध्यान रखना, थोड़ा देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10, इधर 20, इधर 30, इधर 40, इधर 50, इधर 60, इधर 70, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यू x की इतनी आई, हाईएस्ट 50 आई 30 तक, लेकिन y देखो 50 और 90 तक जा रहा है, तो y थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो y हो गया 10, 20, 20 के बाद 30। ग्राफ पेपर के ऊपर बढ़िया तरीके से बनाना होता है, ध्यान रखना। 60, 70, 80 और 90। इधर तो दो वैल्यू रख दो, -10 और -20, -10 और -20, क्योंकि माइनस की वैसे जरूरत रहेगी नहीं आपको। अब ध्यान देना साहब, पहला बिंदु रखते हैं आपके ये वाला 0,50। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, तो 0,50 है वो यहाँ है। ये पॉइंट यहां पर है a, 0,50। अगला 50,0, तो 50,0 कहां पर है? यहां पर, ये रहा, ये b पॉइंट हो गया 50,0। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर दो? मिला दो। अब मिलाएंगे तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं, मिला देते हैं सब बढ़िया तरीके से, क्योंकि दोनों बिंदुओं को मिलाना जरूरी होता है। 10वीं क्लास है, अब तो कुछ है ही नहीं, एक नई चीज अभी आपके सामने आएगी, वो मुझे बतानी क्या। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास आ गया, और ये किससे बना था? जिससे बना था वो समीकरण आपको इसके ऊपर रखना है। जिससे बना था ना वो समीकरण इसके ऊपर रखना है। तो ये बना था आपके x + y = 50 से। और पहली बात, इसका ग्राफ यहाँ नीचे की तरफ बन रहा है, इसमें हल क्षेत्र जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। एक बार लिख देता हूँ, कारण बताता हूँ कि ये सत्य बात है। सत्य बात होती, जो भी छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। किधर होगा? मूल बिंदु की तरफ। तो एक पॉइंट तो अभी रख दिया, अभी दूसरे पॉइंट अभी आपको और रखना है। दूसरे पॉइंट कौन से सर? ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, ये 0,90, x का मान 0, y का मान 90, ये रहा देखो सबसे ऊपर टॉप पर, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ये C पॉइंट है यहाँ पर, और ये है पॉइंट 0,90। कितना है? 0,90। और अगला है 30,0, तो 30,0 दिए यहाँ है सब, ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, और ये D पॉइंट है, तो D पॉइंट हो जाएगा 30,0। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना, इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम लोग मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये और कैसे मिलेगा? ठीक है, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये लो सर, ये लो, ये हम लोगों ने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दी। ठीक है, यहां तक करो एक बार।
अभी मैं सारी बातें आपको और बताता हूँ आगे वाली, क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। और यहाँ बनने के बाद आपको पता है कि ये किससे बना था भाई, सोचो ये किससे बना था। ये बना था 3x + y = 90 से बना था। और इस रेखा का भी जो सुसंगत क्षेत्र होगा वो इधर होगा। ठीक है, और यहाँ देखो एक प्रतिच्छेद बिंदु आया दोनों का, ये रहा। थोड़ा समझने का प्रयास कर लेना आप लोग ये। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको मैं ई नाम दे देता हूँ, और वो हो जाएगा 20,30। थोड़ा सा मेरे इधर उधर आया, बाकी देखो ये सही एक्चुअल में 20 और 30 को टच करता हुआ जा रहा है, इधर ऐसे टच करता हुआ जा रहा है। अब एक बात बताओ, इन दोनों रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ये क्षेत्रफल नहीं है क्या इन दोनों के बीच का, सभी रेखाओं के बीच का? यही तो हुआ, और कौन सा हुआ बताओ? ये इतना ही तो क्षेत्रफल हुआ आपके पास। 3 बिंदु यहाँ शामिल है, 0,50, 0,90 और 20,30। क्या ये तीनों बिंदु शामिल नहीं है क्या? क्या यही लेना है क्या, बोलो? या ये लेना है, ये वर्ड? आपको पता है ग्राफ कौन सा लेना पड़ेगा? ग्राफ ये, क्योंकि अगर ये शामिल करते तो इस रेखा के लिए तो आप लोगों ने नीचे लिया, इस रेखा के लिए ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है क्या? वरना अगर आप लोग ये ले रहे हो तो इस रेखा के लिए नीचे है तो ये क्षेत्र आएगा, ना कि ये। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर जिस बच्चे ने ये छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर दिया, जिसने ये गलतियां इग्नोर कर दी, वो इसके अंदर खेल कर जाएगा। क्षेत्रफल ध्यान रखना ये आएगा, ये बड़ा, ये इतना सा है। क्योंकि आप ये भी शामिल नहीं कर सकते, ये शामिल करते इस रेखा का सुसंगत क्षेत्र उधर की तरफ होना चाहिए, लेकिन दोनों में सत्य है। तो इन चारों बिंदुओं से घिरा हुआ, एक तो 0,0, एक 30,0, एक 20,0 और एक 0,50, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है। और इसके लिए आपको एक चाहिए टेबल। क्या चाहिए आपको? एक टेबल चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और टेबल चाहिए तो टेबल के अंदर यहाँ हम लोग लिखेंगे बिंदु। आपको सबसे नीचे बनानी है टोटल, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बना रहा हूँ। और z बराबर है 4x + y। ठीक है, ये हो गया पहला बिंदु। हम लोग शुरुआत कर देते हैं 0,0 से। ठीक है, दूसरा बिंदु हम लोग शुरुआत करते हैं 0,50 पर। तीसरा बिंदु है 30,0 और अगला बिंदु है 20,30। ये 4 बिंदुओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, ध्यान रखना। यहाँ पर ये हुआ तो ये मान यहाँ रखो, तो z का मान कितना आएगा आप सोच के देखिए। 0, 0 रखती तो z का मान 0 ही आ गया। अब जब z का मान यहाँ x का मान, ये x का मान 0 रखोगे 0 हो गया, y का मान 50 रखती, z का मान कितना आ गया 50। 30 यहाँ रखोगे तो 30 को 4 से गुणा करोगे तो z का मान आ जाएगा 120। ठीक है, ये मान यहाँ रखो। 20 यहाँ रखोगे तो 80, 80 और 30 कितना हो जाएगा 110। अब आपसे पूछा गया था अधिकतम, आपसे क्या पूछा गया साहब? अधिकतम पूछा गया। तो अधिकतम कौन से बिंदु पर है ये बता दो। 120 ही है अधिकतम। अरे 120 नहीं है क्या अधिकतम? यही तो हुआ ना अधिकतम मान। ये कौन सा मान हुआ? अधिकतम मान हुआ। नीचे एक लाइन लिख देना, अतः। आप लिखोगे अतः बिंदु, अतः बिंदु 30,0 पर z का अधिकतम मान 120 होगा। ये ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने एक ढंग से ये क्वेश्चन समझ लिया ना, इसका मतलब मान के चलो ये हो गया, आप पूरे चैप्टर को खत्म करने में सक्षम हो गए। एक ही काम करना है, जो भी आपको ऐसे समीकरण दे रखे उनको समीकरण बदलो, ग्राफ निकालो, सत्य और असत्य देखो। सत्य और असत्य देखने का मतलब हो गया ये जो रेखा जा रही इसका सुसंगत क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, इसका भी इधर होगा। तो आप ये ले नहीं सकते, क्योंकि ये लेते इसका तो नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन इसका इधर हो जाएगा। मैंने देखो छोटे छोटे तीर के निशान बनाए दोनों रेखाओं के लिए। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं से और ये
x का मान भी 0 से बड़ा, y का मान भी 0 से बड़ा, तो इधर इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये दे रखा है ना, इसकी भी जरूरत है। अब ये बच्चे काफी क्या करते हैं, सोचते हैं सर इसकी कहाँ जरूरत है, ये तो काम ही नहीं आता, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं था ना तो फिर आप लोग ये हल क्षेत्र इधर की तरफ पूरा ही आ जाता बिंदु, वरना ये बोल रहा है कि x का मान 0 से बड़ा मतलब इधर, और y का मान 0 से बड़ा मतलब पहले चतुर्थांश की बात कर रही है, नीचे आपको आने नहीं, वरना क्षेत्र तो पूरा ही आ जाता है ना, तो पूरा नहीं लेना। इतना इससे हुआ 4 बिंदु मिले, 0,50, 20,30, 30,0 और 0,0, इनको रखा। इसका न्यूनतम मान कितना, न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान कितना, अधिकतम मान 30,0 पर अधिकतम मान 120 है, लेकिन बिंदु 0,0 पर z का न्यूनतम मान कितना है, 0। इस बात को ध्यान रखना। ये अगर आप लोगों ने करना कैसे, एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना किस प्रकार से करना। पहले ये काम होगा, उसके बाद ये ग्राफ पेपर के ऊपर बनता है, ये टेबल इन दोनों के जस्ट नीचे आती और ये आते वाला लाइन सबसे नीचे। मेरे जगह नहीं थी, मैंने जगह एडजस्ट करने के चक्कर में ये किया, और मैं वादा करता हूँ अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, फ्री के नंबर है, बच्चे ज़्यादातर पढ़ते भी नहीं इस चैप्टर को, है ना, एक बार पढ़ने के बाद वापस पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहती। आप लोगों ने अगर ये ग्राफ समझ लिया तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता। ये सत्य असत्य पूरा चेक करना, और सत्य का मतलब रेखा से नीचे का भाग, असत्य का मतलब रेखा से ऊपर का भाग, इस बात को ध्यान रखना। करिए सब, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टेबल वगैरह ऐसे ही एग्जाम में बनाने क्या नहीं, आप लोगों को सर नाम नहीं दिया था, ओ दे दो, ए दे दो, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो, आपकी इच्छा, बाकी लिखना है। अधिकतम मान 120 है, सबसे बड़ा मान अधिकतम है, सबसे छोटा मान न्यूनतम होता है। बाकी ये छायांकित भाग हमने पहले इसको कर दिया था, इसको करने इस रेखा से नीचे का भाग था, लेकिन इस रेखा के लिए ऊपर वाला भाग नहीं हो जाता क्या, तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा, ये और ये ध्यान रखना इसका भाग इधर की तरफ था। ये हमेशा एक एक तीर लगा के छोड़ दिया करो इसे, इस रेखा के लिए तीर इधर है, इस रेखा के लिए तीर इधर है, बाकी समीकरण ऊपर ही लिखने होते हैं, आप सब मैंने जहाँ लिखे हैं वैसे। बढ़िया तरीके से काम हो गया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ये ग्राफ के ऊपर बिंदु समझने के बाद कोई समस्या आपको नहीं आएगी, वादा है मेरा आप लोगों से, किसी प्रकार